जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स। आज मैं इंडियन नेवी के विषय में एक लेक्चर दे रहा था जिसमें एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, भारत के पड़ोसी देश भूटान और नेपाल के पास कितनी पनडुब्बी हैं। इसलिए आज मैं आपको पनडुब्बी के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। लेकिन पनडुब्बी के विषय में बताने से पहले सबसे पहले यह बता दूं कि पनडुब्बी का प्रयोग उन देशों के द्वारा किया जाता है जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं, और हमारे पड़ोसी देश भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और अन्य देश जैसे जिम्बाब्वे, स्विट्जरलैंड इत्यादि लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, यानी कि इनकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती। इसलिए यहां पर सबमरीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्टूडेंट्स, सबमरीन जिन्हें हम हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं, यह समुद्र में पानी के नीचे चलती हैं और इसमें एक बार में 40 से 50 सैनिक बैठते हैं। अगर वर्ल्ड की पहली सबमरीन की बात करें तो इसे अमेरिका ने 1775 में बनाया था और इसका नाम दिया था टर्टल यानी कछुआ। भारत की पहली पनडुब्बी को इंडियन नेवी में 1967 में कमीशन किया गया था और इसे भारत ने सोवियत संघ, जिसे हम रसिया कहते हैं, उससे परचेज किया था। भारत ने इस पनडुब्बी को INS कुरसुरा नाम दिया। भारत की पहली पनडुब्बी INS कुरसुरा अपनी सेवाएं समाप्त करने के पश्चात इस समय विशाखापट्टनम के संग्रहालय में संरक्षित की गई है। स्टूडेंट्स, सबमरीन दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, पारंपरिक सबमरीन जिसे हम डीजल सबमरीन भी कह सकते हैं, और सेकंड, परमाणु सबमरीन। इन दोनों सबमरीन में मेन डिफरेंस बिजली उत्पादन प्रणाली का होता है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी में डीजल इलेक्ट्रिक इंजन का प्रयोग किया जाता है जो बड़ी बड़ी बैटरीज के द्वारा संचालित होता है। इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए डीजल जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। इन बैटरीज में जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है उसका प्रयोग करके पनडुब्बी को चलाया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमरीन को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए पनडुब्बी को डेली समुद्र की सतह पर आने की आवश्यकता होती है। किसी भी सबमरीन को दुश्मनों से खतरा तब होता है जब वह पानी की गहराई से निकलकर समुद्र की सतह पर आ जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में दुश्मन देश के विमान या युद्धपोत उसे आसानी से देख लेते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए वर्ल्ड के बड़े देश अमेरिका, रसिया, जर्मनी, फ्रांस के साथ साथ भारत ने भी एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है जिसे AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्सन कहते हैं। यहां पर AIP प्रणाली को भी समझ लेते हैं। AIP तकनीक के द्वारा डीजल जनरेटर सबमरीन को समुद्र में पानी की सतह पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की कम आवश्यकता होती है। यदि कोई पनडुब्बी AIP प्रणाली से लैस है तो पनडुब्बी को सप्ताह में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होती है। इस प्रणाली के द्वारा सबमरीन आसानी से दुश्मन की नजर में नहीं आती है और उसकी सिक्रेसी कई गुना बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, आइए बात कर लेते हैं सेकंड टाइप सबमरीन की, जिसे न्यूक्लियर सबमरीन कहते हैं। पहली बात तो यह है कि परमाणु पनडुब्बी का मतलब यह नहीं है कि यह कोई परमाणु हथियार है। यह पनडुब्बी भी पारंपरिक पनडुब्बी की तरह ही लगती है, लेकिन इसमें प्रमुख अंतर एनर्जी का है जिसकी मदद से यह चलती है। स्टूडेंट्स, जैसा हम सभी जानते हैं कि परमाणु का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है और लास्ट 70 ईयर से इन एटॉमिक रिएक्टर के द्वारा दुनिया भर के घरों और उद्योगों को इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। यह न्यूक्लियर सबमरीन भी इसी तकनीक पर काम करती है। प्रत्येक न्यूक्लियर सबमरीन में एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया जाता है जिसमें फ्यूल के रूप में प्योर यूरेनियम का प्रयोग करके बिजली पैदा की जाती है और इससे पूरी पनडुब्बी को पावर की सप्लाई दी जाती है। परमाणु पनडुब्बी की खासियत यह भी होती है कि जो AIP तकनीक मैंने अभी आपको बताई है, इसके बिना ही यह अपने अंदर मौजूद सैनिकों के लिए ऑक्सीजन भी बनाती है, जिस कारण इन्हें समुद्र की सतह पर आने की आवश्यकता नहीं होती और यह महीनों तक समुद्र के नीचे गहरे पानी में छिपी रह सकती हैं। अगर डीजल सबमरीन की तुलना न्यूक्लियर सबमरीन से की जाए तो न्यूक्लियर सबमरीन अधिक पावरफुल होती है।
क्योंकि यह लंबे समय तक समुद्र में सैकड़ों मीटर गहरे पानी में छिपी रह सकती है। इसी कारण न्यूक्लियर सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में अपने दुश्मन के युद्धपोत या पनडुब्बी के बिल्कुल नजदीक काफी समय तक रह सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन में इतनी ताकत होती है कि वाटर के अत्यधिक प्रेशर के बावजूद भी यह गहरे समुद्र के अंदर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, जिसके कारण वॉरशिप इन पनडुब्बियों को अपना निशाना नहीं बना पाते। न्यूक्लियर सबमरीन के इतना ज्यादा एडवांटेज होने के कारण ऐसा नहीं है कि इन परमाणु पनडुब्बियों का पता नहीं लगाया जा सकता। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर सबमरीन में लगे न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जब पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो यह पानी गर्म होकर समुद्र में आता है और आज की तारीख में ऐसे एडवांस्ड थर्मल इमेजर हैं जिनकी सहायता से ऐसी पनडुब्बियों को सतह पर आते ही पहचान लिया जाता है। इसके अलावा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की एआईपी सिस्टम की तुलना में न्यूक्लियर सबमरीन के ऑक्सीजन को पैदा करने वाले सिस्टम में आवाज बहुत ज्यादा होती है, जो इसका नेगेटिव पॉइंट है। स्टूडेंट्स, जहां न्यूक्लियर सबमरीन को गहरे समुद्र में संचालन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां तटीय सुरक्षा और तट के करीब संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार की पनडुब्बियां, चाहे वह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी जिसको प्रतिदिन सतह पर आना पड़ता है, या वह पनडुब्बी जो एआईपी प्रणाली से लैस होती है जिसे सप्ताह में केवल एक बार सतह पर आना पड़ता है, या न्यूक्लियर सबमरीन जिसे 45 से 60 दिन के बीच में केवल एक बार सतह पर आना पड़ता है, इन सभी पनडुब्बियों के लिए ऑक्सीजन अमृत के समान है, क्योंकि इन पनडुब्बियों को समुद्र की सतह पर आकर ऑक्सीजन को कलेक्ट करना होता है और ऑक्सीजन को इकट्ठा करने के पश्चात फिर से यह समुद्र में वापस लौट जाती हैं। स्टूडेंट्स, भारत ने भी न्यूक्लियर सबमरीन के क्षेत्र में अपने कदम रख दिए हैं। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम है आईएनएस अरिहंत। अरिहंत का मीनिंग है अरि शत्रु और हंत मीन्स मारना, अर्थात शत्रु को मारने वाला। इस न्यूक्लियर सबमरीन का वेट 6000 टन है और इसे विशाखापट्टनम में 2.9 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से बनाया गया है। आईएनएस अरिहंत 4 परमाणु क्षमता वाली K4SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। यहां पर मिसाइलों को जो कोड नेम के मिला है वह भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वर्ल्ड रिनाउंड स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इन मिसाइलों की रेंज 3500 किलोमीटर तक है। इंडियन नेवी की पनडुब्बियों का स्क्वाड्रन मुंबई और विशाखापट्टनम में है। इसको बनाने के बाद भारत वर्ल्ड का 6ठा देश बन गया है जिसके पास परमाणु पनडुब्बी बनाने की टेक्नोलॉजी है। जो अन्य 5 देश हैं जो इस तरीके की पनडुब्बी बना सकते हैं वह है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो साइंस डिफेंस एकेडमी देहरादून की वेबसाइट www.sciencedefenseacademy.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद। भारत माता की जय।